फुरफुरी नगर वासियों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हांगकांग के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मॉन्क ली हमारे बीच हैं और अब वो यहाँ आकर दो शब्द कहेंगे। तो दोस्तों, एक मिनट सर, एक मिनट, सॉरी, हम आने में लेट हो गए। हम एक बार बैठ जाए तो आप शुरू कीजिए। खाली कुर्सी कहाँ है? कुर्सी खाली कहाँ है? ओहो, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। मोटू, वो देखो खाली कुर्सी। चलो जल्दी करो। आप शुरू तो करो सर। तो दोस्तों, एक मिनट है। अरे चाय वाले भैया, जरा गर्मा गर्म समोसे ले आओ। प्लीज प्लीज सर, उसके बाद स्पीच शुरू कीजिए। ए मोटू, अगर एक शब्द भी आगे बोला तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। सर प्लीज, आई एम सॉरी, शुरू कीजिए। तो दोस्तों, इस ब्रीफ केस में 100 करोड़ रुपए हैं और मैं ये फुरफुरी नगर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ खोलूंगा ताकि सबको काम मिले, सबको दुगनी सैलरी मिले। मैं फुरफुरी नगर का चेहरा ही बदल दूंगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ फल होए, यानी कि अच्छा काम करोगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। यही मेरा मानना है। पतलू, जिसने बबूल का पेड़ बोया ही नहीं तो उसे कौन सा फल मिलेगा? अरे हमारे यहाँ तो एक भी बबूल का पेड़ नहीं है। हाँ पतलू, मोटू, ये कहावत है, इसका मतलब ये है कि अगर बुरा काम करोगे तो बुरा ही नतीजा होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा। Furfuri Nagar, Mr. Monk. Allow me to introduce myself. I am John, and John banega Don. John banega Don. John banega Don. Bye bye. Stop it, animal floor. तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। मोटू, कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो पतलू। सॉरी जॉन, खाओगे क्या? तुम खाओगे? नहीं नहीं नहीं। बाय बाय जॉन। जय हो। पतलू, समोसे मैंने बनवाए और तुम जॉन को दे रहे थे खाने को। मुझे ऐसी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, अरे मोटू, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर पे भेज रहा था ताकि तुम जॉन से मिस्टर मॉन्क का पैसा वापस ले आओ। सॉरी सॉरी, मैं अभी गया और अभी आया। नहीं छोड़ूंगा जॉन। जय हो।
नहीं मारना। मैं तो छोटा सा नन्हा सा चोर हूँ, मासूम सा चोर हूँ। पायलट जी, हेलीकॉप्टर वापस ले चलो। मुझे जेल जाने का मन हो रहा है। चिंगम सर, जॉन का जेल जाने का मन कर रहा है। इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच मोटू, तुम बहुत बहादुर हो। वो गुंडा अब जेल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ फल होए। यानी कि बुरा काम करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। मोटू पतलू, तुम दोनों हांगकांग जरूर आना। मैं तुम्हें पूरा हांगकांग घुमाऊंगा। ये लो मेरा कार्ड। थैंक यू सर। अब मैं वापस हांगकांग जाऊंगा और नेक्स्ट मंथ पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। ऐसे मौके पे एक सेल्फी तो बनती है ना सर। स्टेज पे ऑडियंस की तरफ बैक कर लीजिए ताकि सेल्फी में सब आ जाएं। से चीज और थोड़ा पीछे वन स्टेप। हाँ, थोड़ा पीछे वन स्टेप। हाँ, सभी नहीं आ रहे हैं। ओहो जिया, तुम भी ना। मेरी कमर। बूढ़ी बाबा, हम तो बोलता है कि तुमको हांगकांग घूमने जाना चाहिए। कसम मेरे मरीजों की, घसीटा राम बिल्कुल ठीक कह रहा है। ओ यार, तुमने मिस्टर मॉन्क के 100 करोड़ बचाए हैं। देखना, जब हम वहाँ जाएंगे तो मिस्टर मॉन्क हमारी कितनी खातिरदारी करेंगे यारी। ठीक है, हम चलेंगे। क्यों मोटू? जाओ, जब सब लोग राजी हैं, तो मैं क्यों मना करूं? तो फिर चलो। कोंग 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 हांगकांग। आइए आइए सर, मैं हूँ लकी गाइड। पूरा हांगकांग घुमा दूंगा। प्लीज कम इन माय टैक्सी। लकी गाइड का साथ जाएगा तो आपका लक लका लक यानी कि चकाचक हो जाएगा। कम प्लीज कम प्लीज कम।
पहले किसी अच्छे से होटल में ले चलो, फिर हमें किसी से मिलने जाना है। क्या हुआ? अरे चलो भी। बैठो बैठो। ओह, इस स्टोर को आज खराब होना था। दोंतोरी, मैं पकड़ के चलूंगा। लकी गाइड डोर को कस के पकड़ना, कहीं खुल ना जाए। ओ दोंतोरी, डोर खराब हो गया तो क्या किस्मत थोड़ी खराब है। आप लोग लकी गाइड का साथ हो। नीहो नीहो। अरे टाइगर को कार में ऐसे घुमा रहा है जैसे लोग डॉगी को घुमाते हैं। वो हांगकांग का सबसे बड़ा डॉन डेविल है। पूरे हांगकांग पे उसका राज है। बट यू डोंट वरी, यू आर विद लकी गाइड। हाँ, तो मैं अपनी लकी हनी के बारे में बता रहा था। पिछली बार का आदमी मेरे साथ हांगकांग घूमने गया तो उसकी लॉटरी लग गई। एक आदमी को डायमंड रिंग मिली। मेरे साथ आपकी किस्मत कैसे चमकेगी आप देखना। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे मोटो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? स्टीयरिंग पकड़े रहो, तुमने यही तो कहा था। स्टीयरिंग पकड़ो का मतलब है कार संभालो। तुम आगे हो, कार संभालो। मैंने कहा था आप लकी गाइड का साथ हो, आपको कोई खतरा नहीं हो सकता। लकी गाइड का वजह से सबका सब बच गया। नीहो नीहो। उड़ी बाबा, तुम बोलता है कि खतरा नहीं था। हम फ्लाईओवर से गिरता तो सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाता। लेकिन गिरा तो नहीं ना सर। लकी गाइड का साथ हो तो बैड लक तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो कैसा होटल में रहना पसंद करेंगे? 5 स्टार होटल में या फिर ऐसा होटल में जहाँ घर जैसा माहौल हो, घर जैसा खाना हो? जहाँ घर जैसा खाना हो। हाँ, तो हम सही जगह आ गए। उड़ी बाबा,
ये लकी गाइड तो बहुत ही चालाक है। मीठी मीठी बात करके अपना ही गेस्ट हाउस में लेके आया। नो 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 नो, ये गेस्ट हाउस मेरा नहीं है, हम सबका है। यहाँ आपको सब घर जैसा ही मिलेगा। प्लीज कम, प्लीज कम। यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है क्योंकि आप लोग इस समय लकी गाइड के साथ लकी गेस्ट हाउस में हो, यानी कि डबल लक। पापड़ वाले नो, लकी भाई मेरे भाई, अगर लक ऐसा है तो बैड लक कैसा होगा यारी? चलो अंदर चलो, इससे पहले कि लक और भी ज्यादा चमके। तुम लोग फ्रेश हो जाओ और मैं मिस्टर मॉन्क को फोन करके आता हूँ। चलो। वो रहा मिस्टर मॉन्कली, तुम लकी गाइड का साथ है, इसलिए लक फेवर कर रहा है। देखा, मिस्टर मॉन्कली मिल गया। सर, सर जी। मोटू पतलू, कैसे हो? बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। हमें भी। बॉस, ये रहा आपका सूटकेस। एक बार फिर सोच लीजिए बॉस। क्या हुआ? आप कहीं जा रहे हो क्या? जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अब जाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता था बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ फल होए, लेकिन मैंने तो आज तक कोई बुरा काम नहीं किया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ओ मिस्टर मॉन्क, मेरे भाई, मेरे बड़े भरा, क्या हुआ ये तो बताओ मेरे यारी। तुम लोग नहीं जानते, यहाँ मिस्टर डेविल नाम का एक बहुत बड़ा डॉन है। हम जानते हैं, उसे आज हमने देखा भी है। वो मेरी सारी प्रॉपर्टीज, बिजनेस, बैंक के सब डॉक्यूमेंट्स चोरी कर कर ले गया। मुझसे गन पॉइंट पर डॉक्यूमेंट पे साइन भी करवा लिया कि जो कुछ भी मेरा है आज के बाद मैं मिस्टर डेविल के नाम करता हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सड़क पर आ गया हूँ। अब हांगकांग छोड़कर जाना ही ठीक होगा। सर, मोटू ने एक बार फुरफुरी नगर में आपकी मदद की थी, उसी से मदद मांगिए ना। ये लोग एक बार फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का ब्रीफकेस उससे छीन के ला देंगे। हाँ हाँ बोलिए, करना क्या है बोलिए। ये फुरफुरी नगर नहीं है मोटू, ये हांगकांग है और वो बहुत बड़ा डॉन है। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या यहाँ की पुलिस आपकी हेल्प नहीं करेगी? यहाँ की पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है, उसका कुछ नहीं करेगी। सर आप चिंता मत करो, बस ये बता दो कि वो हमें मिलेगा कहाँ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। खबर मिली है कि वो आज बुलेट ट्रेन से शेंजन जा रहे हैं, वहीं उनका सीक्रेट डेन है। चुप करो, अपनी जबान बंद नहीं रख सकती क्या? ये अच्छे लोग हैं, फुरफुरी नगर से यहाँ घूमने आए हैं, तुम इनकी जान खतरे में डालना चाहती हो? मोटू पतलू, प्लीज आप लोग जाइए। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को हांगकांग घुमा नहीं पाऊंगा। सर, पता नहीं फिर कभी मुलाकात हो ना हो। ऐसे मौके पे एक सेल्फी तो बनती है ना। ओहो जिया, तुम तो कभी भी सेल्फी लेने लगती हो। सब लोग आ जाओ, चलो। थोड़ा पीछे, थोड़ा। हाँ, ओके। ओहो जिया, तुम्हारी ये सेल्फी एक दिन तुम्हें भारी पड़ेगी, जल्दी सुधर जाओ। बाय बाय मोटू पतलू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्या वो आकर तो नहीं गया? अभी तक दिखा तो नहीं। ठीक है, वेट करते हैं। मोटू, वो है मिस्टर डोंग। उसी को लोग मिस्टर डेविल के नाम से जानते हैं। उसी के पास वो जो ब्लैक ब्रीफकेस दिख रहा है ना, हाँ, उसी में मिस्टर मॉन्क के सब डॉक्यूमेंट्स हैं।
समोसों के बिना तुम्हारे दिमाग की पत्ती नहीं चलती। ये लो समोसे, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली बनवा के लेकर आई हूँ। शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। जय हो। अभी देखो, उनकी हड्डी पसली एक करके डॉक्यूमेंट्स ले आता हूँ। मिस्टर डॉग, ये ब्रीफकेस मुझे दे दो। गार्ड्स, पकड़ो उसे। चैंपियन हो तो हम भी फुरफुरी नगर चैंपियन हैं। यस। गार्ड, जल्दी पकड़ो उसे। वो ब्रीफकेस लेके भाग रहा है। पकड़ो उसे। मारामारी कर रहे हो या कबड्डी खेल रहे हो? जल्दी से बैग छीनो। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। मोटू, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो। ऊपर वाले का शुक्र है। ये मेरे लक का कमाल है। जहाँ लकी गाइड होता है वहाँ लोगों की किस्मत मुस्कुराती है। ऐसे अय्या माँ, अभी तो मैंने फायर भी नहीं किया, लेकिन इसकी जुबान फायर होने से भी नारियल गिरता है। वाह मोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं इसे मिस्टर मॉन्क को दे दूंगी। तुम लोग आज ही वापस चले जाओ, क्योंकि डेविल का हर आदमी और पुलिस तुम्हें ही ढूंढ रही होगी। मामला ठंडा होने पर तुम लोग आना और कुछ दिन मेरे बॉस के साथ ही रहना। हम खूब सारी सेल्फी खींचेंगे। हाँ, आज की ताज़ा खबर आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और काफी लोग बहुत जगहों पर फंसे हुए हैं। हमारे सूत्रों ने बताया है कि अगले 48 घंटों तक भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसलिए मोटी बाबा, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहीं उस डेविल के आदमी ने हमें देख लिया तो?
देखा, किसी को कुछ नहीं हुआ ना। ये है लकी गाइड का कमाल। आज की ताज़ा खबरों में हांगकांग के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे शरीफ इंसान मिस्टर डोंग को आज कुछ गुंडों ने लूट लिया। उनकी प्रॉपर्टीज, बैंक्स और बिजनेस के सब कागजात लूट लिए। आपको मालूम है कि मिस्टर डोंग हांगकांग में बहुत सारे चैरिटी इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं और उनका सपना है कि हांगकांग में एक भी आदमी गरीब नहीं होना चाहिए। हांगकांग को अपराध मुक्त बनाने का उनका यही सपना है। ये तो मिस्टर डेविल को शरीफ बता रहा है। लगता है ये चैनल मिस्टर डेविल का ही होगा। नो 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 नो, मिस्टर डेविल ये नहीं, ये तो मिस्टर डोंग ली है। बहुत अच्छा इंसान है, बेचारे का सब लूट लिया। जरूर मिस्टर डेविल का काम होगा। तो मिस्टर डेविल है कौन? लोगों का ऐसा मानना है कि ये काम मिस्टर डेविल का है। मिस्टर डेविल यानी कि मिस्टर मोंक ली। ये है मिस्टर डेविल, बहुत खतरनाक आदमी है। इसके पास ही वो टाइगर पेट है। मिस्टर डोंग डेविल के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ छुपे हैं। उन्हें डर है कि डेविल उनको भी खत्म कर देगा। सुना है कि आजकल डेविल इस रूप में घूम रहा है। किसी ने उसकी ये लेटेस्ट फोटो खींच कर भेजी है। हम तो इनसे ही मिलने गए थे। दाढ़ी मूंछ में इन्हें पहचाना ही नहीं। मोटू पत्तू कहाँ फंसा दिया मुझे। नो 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 नो। धोखा, इतना बड़ा धोखा। मोंकली, डेविल कहाँ हो? सामने आओ, तुम्हारी असलियत का हमें पता चल चुका है। सामने आओ डेविल। टाइगर, स्टॉप! टाइगर, अंदर जाओ। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया। बहुत बुरा हुआ। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को असलियत का पता चले, लेकिन अब पता चल ही गया है तो इस भेष की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तुमने हमसे ऐसा गलत काम क्यों करवाया? मिस्टर डोंग को तो तुम्हारे आदमी भी लूट सकते थे। हाँ? जानता हूँ। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मैं फुरफुरी नगर में क्यों आया जानते हो? यहाँ मेरे ऊपर मिस्टर डोंग की वजह से पुलिस और गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसी जगह चलूं जहाँ के लोग बेवकूफ हों और कमजोर हों, ताकि मैं वहाँ अपना डैन बना सकूं और वहाँ से पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। अब तुम्हारी दूसरी बात का जवाब। मैंने ये काम तुमसे क्यों करवाया? जवाब ये है कि तुम्हारे लड़ने का तरीका अलग है, अनऑर्थोडॉक्स है। ये सरप्राइज वेपन है जिसके लिए डोंग के आदमी तैयार नहीं थे। वो बेचारे तो कन्वेंशनल फाइटिंग ही जानते हैं, और तो और वो मेरे हर आदमी को भी पहचानते हैं। इसीलिए इस काम के लिए मुझे कोई नया आदमी चाहिए था, और तुमसे अच्छा इसके लिए कौन हो सकता है? इसीलिए मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हारी पहली बात का जवाब। फुरफुरी नगर के लोग बेवकूफ नहीं, भोले होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं। तुमने हमारे उसी भोलेपन का फायदा उठाया। तुम्हारी दूसरी बात का जवाब। ओके, फुरफुरी नगर के लोग कमजोर नहीं बल्कि बहादुर होते हैं, और इस बात को मैं अभी साबित करूंगा। मैं तुमसे वो बैग छीन के ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हें खुद ला के दिया था। ओके? अच्छा लगा। सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ फल होए। अच्छा है, लेकिन मुझे आमों की जरूरत नहीं। मुझे अपने चारों तरफ बबूल ही चाहिए, ताकि कोई मुझ तक पहुंच ना सके। आओ, तुम भी ट्राई करो। बोहाय,
सही में लगी है। उड़ी बाबा, ये आदमी है या पोर्क्यूपाइन? तू संभाल के। सर इनको छोड़ दीजिए सर। ये दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। नो 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 मिस्टर डेविल सर प्लीज, ये अच्छे लोग हैं, छोड़ दीजिए प्लीज। मैं इन्हें फौरन फुरफुरी नगर भेज दूंगा सर, प्लीज। ओके, एक मौका देता हूँ। ये फिर हांगकांग में दिखे तो जिंदा नहीं बचेंगे। बोहाय! ओके सर, थैंक यू। चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि उनका इरादा बदल जाए। चलो। मिस्टर डेविल, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन फिर वापस आऊंगा और वो ब्रीफकेस तुमसे छीन के मिस्टर डोंग को वापस करूंगा। ये फुरफुरी नगर के मोटू का वादा है। मैं इंतजार करूंगा मोटू, मैं इंतजार करूंगा। नहीं, मैं फुरफुरी नगर वापस नहीं जाऊंगा। तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं मिस्टर डोंग के वो सब डॉक्यूमेंट्स उन्हें वापस नहीं कर देता। नहीं जाऊंगा। ओहो, तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है, अगर तुम्हें उनसे टक्कर लेनी है तो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होगी, और उनसे टक्कर लेने की ट्रेनिंग सिर्फ बोनलेस मास्टर ही दे सकते हैं। बोनलेस मास्टर? उड़ी बाबा, बोनलेस चिकन तो सुना था, लेकिन ये बोनलेस मास्टर क्या है? यस, वो तुम्हें हांगकांग के हाईएस्ट माउंटेन ताइमो शान में मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ नाम का लकी हूँ। दरअसल मैं हूँ बहुत अनलकी। जो मेरे साथ होता है उस पे मुसीबत ही मुसीबत आती है। नो 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 नो, देखो ना, जब से तुम लोग मिले हो कितनी मुसीबतें झेल चुके हो। नो 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 नो। अरे लकी अनलकी मन का वहम होता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि तुम्हारी वजह से हम हर मुसीबत में बचते हैं। हम तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे। चलो, हमारे साथ चलो। थैंक यू मोटू, थैंक यू। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। कम ऑन, लेट्स गो। देखा, तुम साथ थे तो हम बच गए, वरना पता नहीं क्या होता। यू लकी मैन, अब तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। उन्हें बोनलेस मास्टर इसीलिए कहते हैं कि उनका बदन रबर की तरह फ्लेक्सिबल है। ऐसा लगता है जैसा बदन में हड्डी ही ना हो। वो बहुत कम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तुम्हें ट्रेनिंग देने को मान गए तो बहुत खुशकिस्मत होगे तुम। भैया समोसे हो तो खिला दो फटाफट। सॉरी भाई साहब, समोसे क्या होता है हमें पता नहीं। यहाँ तो बस चाय ही मिलती है। ठीक है, तो चाय पिला दो। बैठिए, अभी देता हूँ।
ये कैसा खेल है? ये आँख में पट्टी बांध के फुटबॉल खेलते हैं। इसे ब्लाइंड बॉल कहते हैं। फुटबॉल में घुंघरू बांध के उसकी आवाज से ही उसको किक करते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट गेम है। तुम लोग नए हो क्या? यहाँ क्या करने आए हो? मैं बोनलेस मास्टर से कुंफू सीखने आया हूँ। हम सब ने कोशिश की, लेकिन मास्टर ने आज तक हमें नहीं सिखाया। तुम जैसे गोलू मोलू को क्या सिखाएंगे? घमंडी कहीं का। वो तो मेरे भाई मेरे यार, वो देखो सीढ़ियाँ। हर कुंफू स्कूल पहुँचने के लिए ऐसी ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है यारी। जाओ शुरू हो जाओ, तब तक हम चाय पी के आते हैं यारी। मैं मास्टर से कुंफू सीख के ही जाऊंगा, देख लेना। शरबत पिला देता, समोसे के साथ में तो मजा आ जाता। अरे थकावट तो मुझे भी हो रही है। अगर ऊपर जाकर रसगुल्ला नहीं मिला तो हमारे सिर में चक्कर आएगा। जितना इडली खाए तो पूरा हजम हो गया, चटनी की कसम। तुम लोग पहले कैसे आ गए? ऊपर आने तक बाय रोड रास्ता है। हम जीप से आए हैं। तुम लोग पता नहीं क्यों सीढ़ियों से चढ़ के आए। ओ यार, मुझे नहीं पता था यार, मुझे अभी पता चला है। वो देखो, वो रहा बोनलेस मास्टर का घर। चलो। हमें बोनलेस मास्टर को बता देना चाहिए कि मैं हीम नरेश जी का स्टूडेंट था। शायद वो इस बात को सुन के ही खुश होके मान जाए। वो तो मेरे भाई मेरे यार, ऐसा मत करना, कभी मत करना यार। बोनलेस मास्टर टाइप के लोग किसी की भी सिफारिश बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कैंडिडेट के काबिलियत पे ही एडमिशन देते हैं यारी। बड़े भैया, तुम शायद बिल्कुल सच कह रहे हो, हमें नहीं बताना चाहिए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। मेरा मतलब है मास्टर घर पे हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हेलो, आई एम गैंग। मेरा नाम ची गैंग है। आपका बुरा नो माना, मेरा हिंदी थोड़ा कबाब है। उड़ी बाबा, मटन कबाब, सीख कबाब तो सुना था, ये थोड़ा कबाब क्या है? उसका मतलब उसकी हिंदी थोड़ी खराब है। कोई बात नहीं, हम आपकी हिंदी अच्छी कर देंगे। वाह, मेरा इंग्लिश गुड, लेकिन इंडी कबाब, बोटी कबाब। क्या आप मेरा को इंडी खाओगे? अरे क्यों कबाब बोटी कबाब बोल बोल के भूख बढ़ा रहे हो? वैसे ही बड़ी भूख लगी है। हाँ, खाओगे नहीं सिखाओगे?
ओके ओके, सिखा देंगे। पहले मास्टर जी को तो बुलाइए। अच्छा, ओके ओके, अभी बुलाता हूँ। मास्टर! कौन हो तुम लोग और क्यों आए हो? मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। मैं उसे पीट पीट के जेल में भेज दूंगा। उसके घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे साथ धोखा किया है। भैया हो गई क्या ट्रेनिंग करी? हाँ? और करेगा क्या? गुस्सा शांत हुआ? पूरी बॉडी ही शांत हो गई है। गुस्से के लिए जगह ही कहाँ है? यस, मन को शांत रखना जरूरी है। कुंग फू में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं। जो करना है खुद पे विश्वास करके, फोकस एंड फेथ के साथ। मेरे पहले गुरु हिम नरेश भी ऐसी ही बातें करते थे। तुम हिम नरेश के स्टूडेंट रह चुके हो, ये बताया क्यों नहीं? पहले बता देते तो इतनी मार नहीं खानी पड़ती। हिम नरेश मेरे अच्छे दोस्त हैं। सर एक मिनट, मुझे डॉक्टर झटका से कुछ पर्सनल काम है। हाँ बड़े भैया, जरा 1 मिनट साइड में तो आइए। वो तो मेरे पाए मेरी यार, सॉरी। मुझे क्या पता था यार कि ये हिम नरेश को जानते हैं। सर डॉक्टर झटका से कुछ पर्सनल हिसाब चुकाना था, सॉरी। चलो चीगैंग भाई चलो। मोटू जी, आप लोगों के यहाँ वो क्या कहते हैं, वो आपका कहावत है, आपका कहावत है। क्या कहावत है? यहाँ कहावत है। उड़ी बाबा, यही तो पूछ रहे हैं कि क्या कहावत है। सॉरी, कहावत, आई मीन वेलकम। ओह, तो तुम्हारा मतलब है स्वागत है। वेलकम को स्वागत कहते हैं, स्वागत। रुको, पहले मास्टर खाने को थूकेंगे, फिर तुम सब खाओगे। उड़ी बाबा, मास्टर खाने को थूकेंगे मतलब क्या है? अरे खाने को नहीं, खाने पे थूकेंगे। खाने पे थूकेंगे? कैसे थूकेंगे? ऐसा खाना हम कैसे खाएंगे? मास्टर थूकेंगे और तुम्हें खाना ही पड़ेगा, वरना मास्टर किक यू आउट। उसकी बातों में मत आया करो। उसका मतलब है जब तक मैं खाने को सूंघता नहीं, तब तक कोई नहीं खा सकता। पहले मैं खाने की स्मेल को सूंघकर खाने के टेस्ट का अंदाजा लगाता हूँ, फिर खाना शुरू करता हूँ। स्मेल अच्छी नहीं लगी तो इसे खाना दोबारा बनाना पड़ता है। सॉरी, हमारा इंडी बोटी कबाब है। अय्या
बोटी कबाब बहुत ही खराब है। इसकी हिंदी से बच कर रहना होगा, वरना ये किसी दिन हमारा ही बोटी कबाब बना देगा। अय्या मजा आ गया। पतलू, लो पानी भरने की एक्सरसाइज यहाँ भी करनी है। मोटू मेरे भाई मेरे यार, तुम मास्टर के आने से पहले ही बकेट में पानी भर दो यार। हर कुंफू ट्रेनिंग की शुरुआत ऐसे ही होती है यारी। रुक जाओ मोटू। ये क्या कर रहे हो? जी जी, बकेट में पानी भर रहा था। कुंफू ट्रेनिंग में सबसे पहले यही करवाते हैं, है ना सर? किसने कहा? जी जी, डॉक्टर झटका ने। भागो यार। देखो देखो, इस बाल्टी में हम पानी ऐसा भरते हैं। ये बाल्टी सीढ़ियों के पानी के लिए है। बुढ़ी बाबा, बाल्टी में पानी सीढ़ियों को धोने के लिए पानी पाइप से ही डाल दो। पहले बाल्टी में भरो, फिर सीढ़ी में डालो। मेरा हिंदी थोड़ा कबाब, आप खुद समझो। और सीढ़ियों पे पानी डालते नहीं, वो खुद इसमें बैठ के नहा लेती है। घसीटा राम, सीढ़ियों से उसका मतलब है चिड़ियों के लिए। हाँ हाँ, वही वही वही। इसकी हिंदी पर मत जाना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। मोटू, तुमने जो बेसिक ट्रेनिंग में सीखा वो सब तुम्हें याद है, ये मैंने देख लिया। अब तुम्हें उससे ज्यादा करना है, तभी तुम सुपर एडवांस कुंग-फू सीख पाओगे। जी मास्टर। मोटू बताओ, माइंड और बॉडी कितनी चीजें हैं? 2 है। गलत। आम आदमी के लिए ये 2 हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारे लिए ये 1 होना चाहिए। जो माइंड सोचता है वही बॉडी को ऑटोमेटिकली करना चाहिए, तभी वो 1 होंगे। अगर माइंड कुछ सोचता है और बॉडी वो नहीं कर पाती तो ये 2 हुए। आज के बाद हम माइंड और बॉडी को 1 करने की ट्रेनिंग करेंगे। आई बात समझ में? जी मास्टर। अब तुम्हें इस कीचड़ के ऊपर दौड़ना है। थिंक कि तुम्हारा वजन बहुत कम है और दौड़ो। बुढ़ी बाबा, कीचड़ में दौड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। देखो। कीचड़ के ऊपर चलना है, कीचड़ के अंदर नहीं। बुढ़ी बाबा, ये इतना आसान नहीं है। ये लो साबुन और पानी। किधर है? इसे मड स्कीइंग भी कहते हैं, यानी मड के ऊपर स्की करना। चलो मोटू, ट्राई करो और दिमाग में सोचते रहो कि तुम्हारा वजन कागज से भी हल्का है और तुम ये कर सकते हो। चलो। ओके मास्टर, मैं शुरू करता हूँ। मेरा वजन कागज से भी कम है, कागज से भी कम है, कागज से भी कम है। पतलू देखो, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया। मेरा माइंड और बॉडी 1 है। मैं मड पे कितनी आसानी से स्की कर रहा हूँ। जय हो, जय हो।
नीचे देखो। प्रैक्टिस करो। मन और तन दोनों की आंखें खुली रखो। आंख बंद करोगे तो दुनिया की सारी खूबसूरती मिस कर जाओगे। मैंने सुना है कि मोटू बोनलेस मास्टर के यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ तुम भी प्रैक्टिस करो। ठीक है बॉस। बॉस हम ये खोल नहीं पा रहे। क्या तुम लोग एक ब्रीफ केस भी नहीं खोल पाए? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। बॉस ये मिस्टर डोंग के फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा। अगर जबरदस्ती लॉक को ब्रेक किया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा और अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स बर्बाद हो जाएंगे। जाओ डोंग ली को ढूंढ कर लाओ। पता करो कहीं वो मोटू पतलू के साथ तो नहीं।
वेलकम मिस्टर डोंग, वेलकम। तुमसे एक छोटा सा काम है, इस बैग को खोल दो। मैं ये ब्रीफकेस का पासवर्ड तुम्हें कभी नहीं दूंगा और तुम्हारे इरादों में मैं तुम्हें कभी कामयाब होने नहीं दूंगा मिस्टर मॉन्कली। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ फल होए, यानी कि इसको लैंटाओ आइलैंड लेकर चलो। पकड़ो उसे। मास्टर मास्टर, ये आपने कैसे किया? कैसे किया? ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है। जैसा माइंड सोचता है वैसा ही बॉडी करती है, बिना सेकंड थॉट के। मास्टर जी, मुझे भी सिखाइए ना प्लीज। इसे सीखने में सालों लग जाते हैं और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है मोटू। तुम जितना सीख रहे हो तुम्हारा उद्देश्य पाने के लिए उतना काफी है। जैसा माइंड सोचता है वैसा ही बॉडी करती है। ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है। जैसा माइंड सोचता है वैसा ही बॉडी करती है। ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है। मतलब उसके हाथ पकड़ लो यार, हाथ पकड़ लो। शाबाश मोटू, तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। आज तक तुम जैसा स्टूडेंट नहीं मिला। अब एक चीज और प्रैक्टिस करनी है। शाम तक ऐसे ही खड़े रहो।
इतना दर्द सहोगे? मुझसे तो देखा नहीं जाता यारी। ओ डोंट वरी डॉक्टर झटका, ये भी तो देखो कि उसने कितनी जल्दी कितना कुछ सीख लिया है। मोटू, अरे सीधा करो, पैर सीधा करो। मोटू कहाँ गया? मोटू! क्या हुआ? क्या हुआ पतलू? तुम भी बोनलेस मोटू बन गए हो। मोटू, मुबारक हो। मोटू, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। जब भी हांगकांग आओ, मुझसे मिलने जरूर आना। तुम सब जा रहे हो तो मैं तुम लोगों को जला दूंगा। चला दोगे? डरो मत, मैं कोई मार नहीं रहा हूँ, जला दे रहा हूँ बाबा। बूढ़ी बाबा, हमसे क्या गलती हो गया जो तुम जला दोगे? वो जला दूंगा लगता है सही वर्ड नहीं, मैं सजेशन देना है, सजेशन। तो तुम सलाह देना चाहते हो? मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, पक्का। थैंक यू। बाय बाय मास्टर, बाय। तुम अपनी सेल्फी लेने की आदत कब छोड़ोगी? ठीक है, उसे पकड़ के लैंटाओ आइलैंड में ले आओ। साथियों, अच्छी खबर है, मिस्टर डोंग कहाँ छुपा है पता चल गया और हमारे आदमी उसे अब पकड़ के लैंटाओ आइलैंड में ले आ रहे हैं। टाइगर, आज तुम्हें स्पेशल खाना मिलने वाला है। सर, मोटू पतलू हमारा पीछा कर रहे हैं। Finish them. Hands up! सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। कैसे हो मोटू? अब क्या करोगे? देखो मिस्टर डेविल से टकराने का नतीजा। वो देखो नतीजा सामने आ रहा है।
छोड़ दो, प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ दो। अगर तुम सामने वाली कार को टच करके आ जाओ। मोटू कहाँ जा रहे हो? मुझे उल्लू बनाया, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गए? मास्टर की ट्रेनिंग काम आ रही है। क्या वो बोनलेस मास्टर से ट्रेनिंग लेकर आ रहा है? ओह नो! सर, मोटू बोनलेस मास्टर से यहाँ ट्रेनिंग लेके आया है और वो इस वक्त हमारा पीछा कर रहा है। फिनिश देम! उसे खत्म कर दो, वहीं के वहीं, यहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके लिए फेंके हुए कांटे इधर आ रहे हैं। अम्मा! अटैक! बताओ मिस्टर डोंग कहाँ छुपा रखा है? लंडो आइलैंड। जाओ। अरे अभी भागता कहाँ है? भागता कहाँ है? आओ ना, अभी तो तुमने मेरा फाइट देखा ही नहीं। आओ ना।
हेलो मिस्टर डोंग, हाउ आर यू? तुम हांगकांग को अपराध मुक्त करना चाहते थे, गरीबी मुक्त करना चाहते थे। डेविल से मुक्त करना चाहते थे, लेकिन अब हांगकांग मिस्टर डोंग मुक्त हो जाएगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ फल हो? आज मेरा टाइगर तुम्हारे साथ लंच करेगा। आई होप यू डोंट माइंड। तुम मुझे आज खत्म कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन कल कोई दूसरा इंसान खड़ा हो जाएगा जो तुम्हारे पाप के राज का अंत करेगा। दूसरा इंसान आ चुका है मिस्टर डोंग। टाइगर अटैक! हाँ, ये क्या चीज है भाई? अरे कहीं ये मेरा लंच खुद तो नहीं करना चाहता? इससे टकराना मुश्किल है। आज लंच मिस कर देता हूँ, वैसे भी मेरा पेट ठीक नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो टाइगर भैया? रुको तो। यांग चाओ! अरे ये कहाँ से आ गया? बोइचिंग, जियांग! अयो माँ, ये फाइट करने आया है या बबल गम खाने?
खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। चिंगम सर फायर करो, फायर करते रहो। यस। आओ, अब पकड़ो मोटू। शाबाश मोटू, तुम उड़ भी सकता है। मेरा ब्रीफकेस। ऐसे मौके पे एक सेल्फी तो बनती है ना बॉस। हमसे गलती हो गई और आपको बहुत तकलीफ हुई। हम आपसे माफी चाहते हैं। सॉरी सर, वेरी सॉरी। गलती तो हर इंसान से होती है। गलती को सुधारने वाला ही असली इंसान होता है। मोटू पतलू, तुमने हांगकांग को अपराध मुक्त कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दिखा, ये सब लकी गाइड की लक की वजह से हुआ। देखा, ये सब हमारे लक की वजह से हुआ है। मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी, रे मोटू और पतलू की जोड़ी। ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी, रे मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू के पेट में भूख भरी है, टायर के जैसे भूख भरी है जे। पतलू तो मर जाए मूंगफली से, बच के निकल जाए पतली गली से। मोटू के पेट में भूख भरी है, टायर के जैसे भूख भरी है रे। मोटू पतलू, रे मोटू पतलू, दिल की सड़क
चौड़ी रे मोटू और पतलू की जोड़ी, 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 मोटू और पतलू की जोड़ी।